संयुक्त राष्ट्र महासभा में गाजा में युद्ध विराम और मानवीय मदद पहुंचाने का प्रस्ताव पास हो गया है। 120 देशों ने प्रस्ताव के पक्ष में वोटिंग की है, लेकिन इजराइल और अमेरिका समेत 14 देशों ने विरोध किया है। इजराइल ने इस प्रस्ताव की निंदा की है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या इस प्रस्ताव को इजराइल मानेगा, क्योंकि इजराइल ये दावा कर रहा है कि हमास को पूरी तरह से मिटाए बिना ये युद्ध नहीं रुकेगा। इजरायली सेना गाजा में हमास के ठिकानों पर जल, जमीन और आसमान से हमला कर रही है। बख्तरबंद गाड़ियों के साथ इजरायली सेना गाजा पट्टी में घुसकर हमास के ठिकानों को तबाह कर रही है। इजराइल के हमलों से गाजा में हर ओर तबाही का मंजर दिख रहा है। हमले में बड़ी संख्या में लोगों की मौत हो रही है। घायलों को इलाज नहीं मिल पा रहा है। दवाइयां खत्म होने की कगार पर हैं। बिजली पानी के बाद अब लोगों के सामने खाने पीने का भी संकट पैदा हो गया है। इजराइल की चौतरफा घेरेबंदी की वजह से गाजा में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की मदद भी मुश्किल से पहुंच पा रही है, जिसे लेकर संयुक्त राष्ट्र महासभा में गाजा में करीब 50 देशों ने सीज फायर और तुरंत मानवीय मदद पहुंचाने का प्रस्ताव पेश किया। बहस के बाद संयुक्त राष्ट्र की आम सभा ने इस प्रस्ताव को पास कर दिया। प्रस्ताव के पक्ष में 120 देशों ने वोटिंग की, जबकि 14 देशों ने खिलाफ में वोट डाला। वहीं 45 देश ऐसे भी थे जिन्होंने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। अब ये भी जान लीजिए कि किन देशों ने पक्ष में वोटिंग की और किन देशों ने खिलाफ में वोट डाले। तुर्की, फिलिस्तीन, मिस्र, जॉर्डन, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात जैसे देशों ने पक्ष में वोटिंग की। वहीं अमेरिका, इजराइल, क्रोएशिया, ऑस्ट्रिया, पराग्वे और हंगरी जैसे देशों ने मसौदे के खिलाफ में वोटिंग की। संयुक्त राष्ट्र में गाजा में मानवीय मदद और शांति मसौदा पास होने के बाद इजराइल की ओर से तीखी प्रतिक्रिया आई। इजराइल के विदेश मंत्री ने लिखा, हम संयुक्त राष्ट्र महासभा के युद्ध विराम के घृणित आह्वान को सिरे से खारिज करते हैं। इजराइल का इरादा हमास को वैसे ही खत्म करने का है जैसे दुनिया ने नाजियों और ISIS को मिटाया था। इससे पहले संयुक्त राष्ट्र में इजराइल के प्रतिनिधि गिलाद एर्दान ने प्रस्ताव के मसौदे पर सवाल उठाया। उन्होंने दुनिया के सबसे बड़े मंच से ये भी कहा कि इजराइल चुप नहीं बैठेगा। भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा की वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया, लेकिन भारतीय प्रतिनिधि ने कहा कि युद्ध में मानवीय नुकसान से हिंदुस्तान काफी चिंतित है। In Israel on 7th October were shocking and deserve condemnation. Our thoughts are also with those taken hostages. We call for their immediate and unconditional release. Terrorism is a malignancy and knows no borders, nationality or race. The world should not buy into any justification of terror acts. Let us keep aside differences, unite and adopt a zero tolerance approach to terrorism. दुनिया के देश गाजा में मानवीय मदद पहुंचाने की बात कर रहे हैं। भारत दोनों पक्षों से जिम्मेदारी की अपील कर रहा है। वहीं संयुक्त राष्ट्र की ओर से कहा गया है, 7 अक्टूबर से पहले गाजा में मानवीय मदद के लिए 450 ट्रक गाजा में जा रहे थे, लेकिन अब सिर्फ 12 ट्रक ही गाजा में एंट्री ले पा रहे हैं। यहाँ पीने के पानी और बिजली का भी संकट है, जिसे जल्द पूरा करना होगा। कुल मिलाकर गाजा की स्थिति बढ़ते दिन के साथ गंभीर हो रही है। गाजा से हमास के आतंकी रॉकेट दाग रहे हैं, तो इजराइल भी हमास को दुनिया से मिटा देने के लिए आगे बढ़ चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।